हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और समझते हैं। तो देखो, मैंने पिछले क्लासेस में पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स ऑप्शन तक पढ़ाया था। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पे अगला नंबर है नंबरिंग। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है मल्टी लेवल लिस्ट। देखो, नंबरिंग ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है और मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर लिस्ट मतलब नंबरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल जब नंबरिंग लिस्ट तैयार करने हो कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल हम सबसे तो वहां पे करते हैं जब हमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करने हो। अब कैसे तैयार करने हो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करने वाला हूं। जैसे आप लोग ट्रिपल सी का टेबल ऑफ कंटेंट्स देखे हो ना, जो हमने बुक दिया आप लोग को, सेम वैसा ही बनाना बन जाएगा। तो हम लोग वर्ड पैड में पढ़े थे तो मैनुअली बना रहे थे 1.1 1.2, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक हम लोग बना ले जाएंगे। बस हमको कुछ बटन का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ही तैयार कर लेते हैं कि हमको क्या क्या किस में पढ़ाना है। तो चलो आते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा मेन हेडिंग है अब इसको क्या किया हमने, बोल्ड कर दिया। और सेकंड क्या है, थर्ड होगा लिब्रे ऑफिस। फिर क्या कह रहा है, लिब्रा। चलिए इसी का टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, नंबर लिस्ट बनाना पड़ेगा इसका। कैसे बनाओगे, सेलेक्ट और आ जाएंगे नंबर लिस्ट में। अब नंबर लिस्ट में देखो बहुत सारे नंबरिंग लिस्ट है, आपकी मर्जी कैसे लगाना है आपको। आप कैसा नंबर लिस्ट लेना चाहते हो, आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। लिस्ट लेना है तो आपकी मर्जी कैसे देना चाहते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फाबेट में, नंबर में, कैसे। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो और भी नंबरिंग दिए हैं, तो अखा का भी दे सकते हो और आई भी दे सकते हो। कहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ से लगाना तो लगाइए, नहीं तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है डिफाइन न्यू फॉर्मेट, बस क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नंबर स्टाइल, और यहाँ पे देखो नंबर स्टाइल में देखो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखो 0 1 0 2 0 3, देखो सब नंबर के फॉर्मेट है। मतलब कैसे नंबरिंग देना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें देखो और भी फॉन्ट कम कर दिए हैं, पहले यहाँ पे क ख ग वाला भी दिखाता था, अब फॉन्ट यहाँ पे अलग अलग है, वो नहीं आ रहा है, या यहाँ पे एक एक करके इतना ही शो हो रहा है। तो ले लोगे ना आप लोग जो चाहिए। चलो मैं यह लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो देखो आ रहा है। फिर से हम आते हैं, अंडू करते हैं और नॉर्मल लगा देते हैं। क्लियर है बाबू। अब मैं इसमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो जैसे 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, कुछ ऐसा देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप बताओ क्या करना पड़ेगा। एक तो तरीका है, हम लोग मैनुअली लिखेंगे और इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। बोलो, तो वो तरीका लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम लगेगा बनाने में। तो उसके लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट करने के बाद से मल्टी लेवल पे आ जाएंगे। और मल्टी लेवल में आपको इसमें से ले लेना 1 1 1 1 1 1, दिख रहा है ना आपको, यही वाला सेलेक्ट कर लेना है। बस सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद से हम आएंगे बाहर, क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। तो देखो 1 2 3 4 हो गया, लेकिन हमको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, 1 का 1 बताना है इसमें। इसके लिए क्या करूंगा मैं, अब यहीं पे टैब बटन दबा दूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले हम लिखते थे, इस बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें हमको क्या देना है जी, तो हमको बताना है ऑब्जेक्टिव, यही ना। फिर से इंटर दबाएंगे, सेकेंड क्या बताना है, तो अभी हमको बताना है यहाँ पे लिमिटेशन। उसके बाद से क्या बताना है, तो वैसे मैंने यहाँ पे ये थर्ड में कुछ और देना चाहता हूँ, 2 ही उसमें दिया होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में भी और कुछ हमको देना, तो क्या करोगे, क्लिक करोगे और क्लिक करके फिर से इंटर बटन दबाओगे और इसके अंदर देना 1 का 1 का 1, तो क्या दबाएंगे यहाँ पे, टैब। दिख रहा है आपको, मतलब जिसके अंदर जितना देना है मल्टी लेवल लिस्ट से बनाया जा सकता है। बस आपको दिमाग लगाना किसके अंदर क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके आप मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो, मतलब किसके अंदर क्या शो कराना है आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। तो आप लोग के पास जो बुक में टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए वो आप बनाइएगा, बना लोगे ना, कैसे इस्तेमाल हो रहा समझ में आ रहा है। चलो अब मान लो हमको इसके अंदर भी बनाना है, इसके अंदर बनाना है, तो देखो 1 का 1 का 2 दिख रहा है। लेकिन अब इसके अंदर भी बनाना हमको 1 का 1 2 का 1, तो टैब बटन फिर से दबा दीजिए। देखो तो टैब बटन का सब कुछ है, टैब, लेकिन हाँ वो काम सही से कब करेगा, जब मल्टी लेवल लिस्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे तब अच्छे से आप टेबल ऑफ कंटेंट से तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, बन जाएगा। बोलो, जो स्टेप बताया हूँ क्लियर है ना आप लोग को। चलिए तो अब मैंने नंबरिंग को बता दिया और मल्टी लेवल लिस्ट बनाना बता दिया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए जेड, दिख रहा है ना यहाँ पे, 100, इसे बोलते हैं 100। चलिए कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते हैं, हाथ उठाएं। एक दो, बस आप लोग पढ़े लिखे हो ना। आप बताइए, सबका हाई स्कूल इंटर फाइनल हो गया है, अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता है, आरोही सुने हो, हाँ तो नहीं सुने। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यह जो ए टू जेड ऑप्शन है इसे नाम दिया गया सॉर्ट। इस सॉर्ट ऑप्शन से हम अपने मैटर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब अगर कोई कहता सर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कर दीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, बहुत सारा हमने डाटा बना दिया है और मैं सोच रहा हूँ उसको सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्टमेंट करके लिस्ट दिखाना है। तो मैंने लिखा है ए से, तो कभी लिखा है पी से, कभी लिखा है डी से, अलग अलग हमने नाम लिखा है, लेकिन मैं सिस्टमेटिक तरीका करना चाहता हूँ। ए वाला एक पास, बी वाला एक पास, सी वाला एक पास, डी वाला एक पास। तो ऐसा तो है नहीं कि सी वाले एक बार मेरे पास आएंगे एडमिशन कराने, डी वाले एक पास आएंगे, रजिस्ट्रेशन मान लो कोई कब कभी फॉर्म भरता है, कोई कभी फॉर्म भरता है, कोई कभी फॉर्म भरता है। लेकिन देखते हो जो लिस्ट चिपकाया जाता है तो कैसे चिपकाया जाता है, अल्फाबेट के हिसाब से चिपकाया जाता है। मतलब ए वाले का लिस्ट अलग रहता है, बी वाले का अलग रहता है, सी वाले का अलग रहता है, या ए बी सी वाले का एक में रहता है। आप लोग देखते हो लिस्ट जब चिपकाया जाता है तो स्कूलों में या अदर कहीं कई जगह आप लोग देखे होंगे। ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कि ए वाले राय बना के फोन करके सब लोग जाते हैं हम लोग एक साथ एडमिशन कराएंगे, तो सबका लिस्ट एक साथ आता है, बोलो।
हमारा नाम है अजय, ठीक है, आपका नाम है, ठीक है, मतलब अभय, तो आप पता नहीं कहाँ के, मैं कहाँ का, ऐसा तो नहीं हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ था, चलो ये वाले एक साथ एडमिशन कराएंगे। फिर भी लिस्ट हमारा क्या होता है, एक साथ आता है, ए वाले के एक साथ, बी वाले के एक साथ, सी वाले का एक साथ। वो कैसे संभव है? इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो जब कोई डाटा बनाते हैं और वहां पे कोई कहता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर रखो, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब असेंडिंग मतलब 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग मतलब 4 3 2 1, ठीक है ना। ए से जेड हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, जेड से हमारा ए क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, ये तीनों पे काम करेगा, चाहे डेट हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई नॉर्मल टेक्स्ट। डेट होगा उसको भी सॉर्ट कर सकता है, केवल नंबर होगा उसको भी सॉर्ट कर सकता है, और नॉर्मल अल्फाबेट भी होगा उसको भी सॉर्ट कर सकता है। चलो तीनों को मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे क्लियर हो जाए और आसानी तरीके से आप लोग काम कर सकें। गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा था, ठीक है, पढ़ा करो। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे सपोज मैं दो चार लोग का मैंने नाम लिखा, उसके उससे संबंधित मैं डाटा बना रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अब है, बस इसको समझाने, देखो अभय कह रहा गलती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया रमेश, ये भी गलती नहीं, इसको करा सही है। रुपेश, देखो इतना तो होशियार है, रमेश को समझ गया है। देखो रुपेश करा गलत है। उसके बाद से हमने बना दिया चंदन, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, देखो मुझको भी कहेगा गलत है। 1 2 3 4, चलिए ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे ए से है, यहाँ पे आर से है, यहाँ पे आर से है, यहाँ पे सी से है, और यहाँ पे यस से है। तो आप बताओ असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, हमने वैसे नॉर्मल लिख दिया है। अब हमको सही से करना है, मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं कहा जा रहा नहीं ए वाला एक पास आ जाए, बी वाला एक पास आया, सी वाला एक पास आ जाए, मतलब ए बी सी ऐसे करके आए। तो चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक दो नाम और लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो सके रियल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं दीपक। चलो यहाँ पे कर अजय, समझदार है जी, ठीक है, हाँ कुछ नाम है ऐसे, हर जगह कॉमन है। अब चलो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे शॉर्ट पे, और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाई, देखो यहाँ पे आ गया पैराग्राफ, और यहाँ पे टाइप क्या है, टेक्स्ट, मतलब क्या है यह, टेक्स्ट है। तो अपने आप समझ गया टेक्स्ट है, हम बताए नहीं, ये समझ गया टेक्स्ट है। कैसे? केवल सेलेक्ट करने से। अब कहो सर यह कैसे, ठीक है अभी बता रहा हूँ, देखो नंबर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, और डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेट आ जाएगा। देखो यहाँ पे बना के रखा गया है टेक्स्ट, नंबर और डेट, लेकिन हमने बताया नहीं ना कि टेक्स्ट है, फिर भी समझ गया कैसे, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर फिट किया गया है। चलो असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो चलो असेंडिंग कर देते हैं, और कर देते हैं यहाँ पे ओके। और यहाँ पे देखो और ऑप्शन दिया है, माई लिस्ट है हेडर रो या नो हेडर रो। मतलब हेडर रो अगर कर देंगे ना, तो उसके हिसाब से हेडर को छोड़ देगा, उसके बाद वाले नीचे वाले को असेंडिंग डिसेंडिंग करेगा। मतलब हेडर मतलब सर है ना, जो मेन हेडिंग है उसको ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो बोला नहीं सर, यहाँ पे हेडर रो का कोई मतलब नहीं है, जो है सब कर दीजिए। तो हमने कर दिया ओके। हाँ यार, अब है और अजय। अब कई लोग दिमाग ये भी लगाएंगे, सर ये दोनों एक साथ है, तो कैसे अब है एक पहले आ गया और अजय बाद में आया? तो देखो यहाँ पे ए और इसके बाद से बी है, और यहाँ पे ए उसके बाद से जे है, तो पहले इसको मैच कराया, दोनों सेम था। तो सोचा कि अब क्या, किसको आगे बढ़ाएं, किसको सबसे पहले दिखाएं, फिर तो दूसरे वाले को मैच कराया। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे जे है, इसलिए बी वाला पहले आ गया, जे वाला बाद में आ गया। समझे ना, झगड़ा हो जाएगा, ये वाला हमारा भी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके डेट वाइज दिखा दिया। डिसेंडिंग कर देंगे तो पहले मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा, क्लिक डिसेंडिंग, ओके, आ गया ना, मान लो आर एस ऐसे, क्लियर है। अब ऐसा मत समझना सर इसी पे काम करेगा,
मैं वैसे लिख के नॉर्मल समझाया हूं। अब इसको समझने के लिए कि पैराग्राफ भी ओपन कर लेते हैं, कुछ मैटर। अब बताओ, यह पाला किससे चालू हुआ है? भी से, या टी से, या टी से, उसके बाद यस से, उसके बाद आर से। चलो अब बताओ, यह असेंडिंग या डिसेंडिंग है? ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। चलिए इसको सही करें ना। तो बताओ पहले क्या आना चाहिए? यहाँ भी है, यहाँ पे टी है, टी है, यस है, आर है। कौन होना आएगा? आर। जी जी, एकदम देखो कितना अच्छे से लिखा है समझाने के लिए तुमको। RST। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे डिसेंडिंग क्या कर दें? असेंडिंग। ओके, आर से पहले आ गया, एक साथ आएगा। केवल आर वाला नहीं आया है, पूरा मैटर उसके साथ आया है। एस वाला, टी वाला, फिर से टी वाला, उसके बाद से वी वाला। मतलब ऐसा मत समझना केवल यही पार्टिकुलर इधर उधर जाएगा, अपने साथ सबको लेके जाएगा उस पैराग्राफ में। समझे ना? इसलिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये टेक्स्ट पे सब कुछ समझ में आया? चलो, मान लो हम कोई नंबर लिस्ट बना रहे थे, और वहां पे हम नंबरिंग दे दिए। यहाँ पे दे दिया 1, उसके बाद से 6, उसके बाद से 5, उसके बाद से 8, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3। ऐसे जैसा मिला था डाटा हमने लिख दिया था। समझे ना? अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको सही करना चाहता हूं। तो बस क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। अब देखो हमने नहीं बताया कि नंबर है, लेकिन देखो आ गया नंबर, आ गया। अब हम कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो 1 6 जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, 1 3 4 4 5 6 6 8 8। आ गया। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। अगर कोई डेट भी लिखते हो ना, तो डेट को भी समझ लेता है। जैसे मैं लिख दिया 1 4, क्या हो गया जी? मन नहीं लग रहा है? ऐसे तो बनाना पड़ेगा आपको। अब क्या करें इसको? सेलेक्ट करा, डेट है, आ गया। और यहाँ पे डिसेंडिंग देखना है, बस क्लिक। 5 4 2 4 1 4। तो चलो, यह था। ये आगे फिर से आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। कौन लिख रहा है जी? हाँ, इसको छोड़ के कौन हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद से देखो, अगला नेक्स्ट ऑप्शन शो और हाइड लिख लो, शॉर्टकट की होता है इसका। शो, हाइड। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक स्टार। किसके लिए? हाँ जी, शो भी इसी से होगा, हाइड भी इसी से होगा। शो और हाइड। तो देखिए, जो शो और हाइड ऑप्शन है, आप लोग शॉर्टकट की याद कर लेना। इसके साथ साथ देखो इसका यूज क्या है। शो और हाइड से पता चल रहा है कि किसी को हाइड करेगा और किसी को शो कराएगा। अब किसको हाइड कराएगा और किसको शो कराएगा, ध्यान दो। जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट बनाते समय कोई मार्क देते हैं, मार्किंग करते हैं, उसी मार्क को शो और हाइड करने का काम करता है शो और हाइड बटन। और इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। आपको अगर कम मार्क देंगे तो मैं आगे रिव्यू टाइप जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो वहां पे मार्क देना मैं पढ़ाऊंगा, मार्क कैसे लगाते हैं। नहीं, फिर भी आज ऑप्शन दिया है,
होम टैब में, तो इसका मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मार्किंग देगा, हमने कोई मार्क लगाया है क्या, नहीं लगाया, फिर भी हम इसका यूज करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इस तरह प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल करें तो दिखाएगा क्या, तो जितना बार मैं स्पेस दबाए उसको दिखा देगा, डॉट 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 करके। जितना बार टैब बटन दबाए वो टैब बटन जो एरो बना रहता है, राइट एरो, वो दिखा देगा। और जितना बार इंटर बटन दबाए हैं तो जितना बार सिंबल जो दिख रहा हुआ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वो हमारा दिखने लगेगा। मतलब इस समय अगर कोई कह दे कि बाबू इसमें कितना बार स्पेस दबाए हो तो बता दो, तो हम ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाओगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कितना बार स्पेस लिखे हैं। तो जितना डॉट होगा समझ उतना स्पेस लगाए। कितना बार टैब बटन दबाए हैं वैसे नॉर्मल नहीं पता किया सकता है, लेकिन इससे हम शो करके देख सकते हैं कितना बार टैब बटन दबाए। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम यही इसका, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम यूज यही है, लेकिन आगे भी है इसका यूज कब, जब अपने डॉक्यूमेंट में कोई मार्क लगाते हैं तब। अब मार्क कहाँ से लगाएंगे, तो मैंने बोला है ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। जब देखो यहाँ पे रिव्यू टाइम में आ रहे हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन दे रहा है, रिव्यू नहीं, यहाँ पे रेफरेंस, देखो मार्क दिख रहा है, मार्क, और यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन दिया मार्क। तो ये दोनों जब मार्क मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे फिर से इस ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा, याद रखना, उस दिन मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, और हमेशा कहता हूँ याद आता भी है हमको, पूछता भी हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो क्या है इसका यूज, तो आप लोग वहां पे बताना पड़ेगा। तो चलो मैं करके दिखाऊं, तो इसके लिए नया पेज ओपन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखो इस समय हम कुछ लिखे हैं क्या, नहीं, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आप बताओ यहाँ पे स्पेस दबाया, नहीं, अब दबा देते हैं, कितना बार, एक बार। चलो तो जितना बार स्पेस दबाए ना वहां डॉट डॉट आ जाएगा। चलो अब टैब बटन दबाते हैं, 1 2 3। अगर इस समय कोई कह दे कितना बार टैब बटन दबाए तो नहीं बता पाएंगे हम भी, लेकिन यहाँ पे आएंगे क्लिक कर देते हैं। दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो डॉट डॉट है उसको समझो स्पेस है, और जो यहाँ पे एरो दिख रहा है राइट एरो, ये टैब है, और ये क्या है, ये लाइन बताता है। ठीक है, तो जितना बार इंटर बटन दबाएंगे आता जाएगा। देखो यहाँ पे इंटर दबाऊंगा तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे, तो जितना लाइन रहेगा वो यहाँ पे बता देगा, समझे। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कितना लाइन, हर एक लाइन में दिखेगा। अगर पैराग्राफ रहेगा तो हर पैराग्राफ में दिखेगा। तो इसका यही यूज है, आगे भी इसका यूज बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, सर ऐसा तो कभी करते नहीं होंगे कि टैब पता करें, स्पेस पता करें, जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन के लिए भी ये दे दिया है ऑप्शन, जिसको आप लोग जानते रहो तो आप आसानी तरीके से बता सकते हो जाएगा, कर ले जाओगे ना, तो आप लोग भी यूज करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। बंद कर दो। अब कहो सर शॉर्टकट की थोड़ा दिखा दो कैसे काम कर रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एट दबा देंगे, आ गया। फिर से हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट स्ट्रिक, काम करेगा ना। अरे लिख दो, नहीं करो सर, लिख दो, मैं टैब बटन दबा रहा हूँ, टैप 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 टैप। अब कंट्रोल काम कर रहा है, कंट्रोल किसके साथ दबाएंगे, जी शिफ्ट के साथ दबाएंगे, क्यों, क्योंकि शिफ्ट के साथ दबाने से ही एस्ट्रिक आएगा, नहीं तो 8 आ जाएगा वहां पे। चलो, तो यह तो आप लोग पढ़े हो, जानते भी हो, ये तो नहीं बताना पड़ेगा जी, राइट लेफ्ट सेंटर ये सब पढ़े हो। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग, तो ये थोड़ा लिख लो आप लोग, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सामान्यतः हमेशा लाइन स्पेसिंग कितना होता है बाय डिफॉल्ट, तो लिखना 1.15। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 1.15 इंच। हाँ, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, लाइन स्पेसिंग,
1.15। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। ये बताऊंगा, बताया होना है मैं। लाइन से मतलब क्या जी, दो लाइनों के बीच स्पेस देगा। तो ये आप लोग कर लोगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे नया क्या है, वह है शेडिंग। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो चलो खड़े हो जाओ। विशाल है, नहीं आया है। क्या नाम है आपका? विशाल। चलिए, आप बताइए कि यह जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है इसका क्या यूज है। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का क्या यूज है? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। चलिए बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाओ बाबू। ध्यान देना, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया है और यहाँ पे दिया है शेडिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या समझो। जो अभी इन्होंने बताया है कि सर टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल हमें हमेशा उस समय करेंगे जब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। लेकिन जो शेडिंग ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हमेशा उस समय करेंगे जब उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है। दोनों में यही अंतर है। कलर दोनों करेगा, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर केवल टेक्स्ट को कलर करता है, लेकिन शेडिंग कलर पूरे बैकग्राउंड को कलर करता है। आपको उधर कैसे करता है, तो चलो दोनों में फर्क दिखा रहा हूं, नहीं तो आप लोग को पता नहीं चलेगा सर रियल में क्या हो रहा है। तो चलो इक्वल करता हूं मैं, और मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, और आने के बाद से देखो मैं आता हूं और थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूं इसको, और आ जाता हूं टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक कर रहा हूं। तो देखो बीच में गैपिंग है कि नहीं है? है। अगर नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। है। तो क्या हो रहा है, ये केवल टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, क्या इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट किया है क्या? नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे आ जाता हूं मैं, ठीक है, और शेडिंग पे तो मैं सेलेक्ट करूंगा और शेडिंग पे आ जाऊंगा और अप्लाई कर दिया। देखो पूरा बैकग्राउंड हुआ ना। अब कितना ही स्पेस दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना स्पेस लेगा वो बढ़ेगा। दोनों मंत्र तुम्हारा आपको। चलो यह मैंने यह लगा दिया, और इसमें हमने यह लगा दिया, तिरंगा तैयार हो जाएगा। बना लोगे? तो ये दोनों में कोई फर्क पूछे तो देखो, अगर कोई नॉर्मल ध्यान ना देना तो लगेगा सर तो दोनों ही का यही मतलब है। देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस पे, इस वाले पे। चलो यहाँ पे अप्लाई करो, कहोगे चलिए ठीक ही है अभी। यहाँ पे आओगे तो ये अब अप्लाई करोगे, ये भी ठीक ही है। ठीक है, तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं दोनों के स्पेस दे दे के समझाया हूँ। तो दोनों में फर्क है, ये केवल टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, और शेडिंग कलर पूरे बैकग्राउंड को, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, उस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इसमें है, वो है आपका बॉर्डर। और इस बॉर्डर का क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? तो चलो इसको नए पेज पे समझा रहे हैं कहाँ कहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ा हेडिंग बनाया, और इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा करने के बाद से मैं सोच रहा हूं इसके नीचे एक लाइनिंग आ जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, मतलब बॉर्डर देना चाहता हूं, तो एक तो तरीका है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, तो वो इतना बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, इन यही बॉर्डर अगर लगा दे तो बहुत ही बेटर रहता है। देखो मैं आता हूं यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बस क्लिक बाहर, और आ जाऊंगा यहाँ पे बॉर्डर पे। अब बहुत सारे बॉर्डर दिए हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। मैंने बोला सर बॉटम बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। समझे? अगर पूरा ऑल बॉर्डर कर दूं तो ऑल पूरा बॉर्डर ऐसे आ जाएगा। तो जब हम लोग कुछ मैटर बनाते हैं ना, इन बॉर्डर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। हटाना है तो नो बॉर्डर।
समझे? यहाँ पे लगा लोगे ना आप लोग, ये सब बॉर्डर दिए गए हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसा चाहिए। देखो राइट साइड क्या आ जाएगा, केवल लेफ्ट साइड आ जाएगा, नो बॉर्डर, ऑल, आउटसाइड, इनसाइड। तो यह एक एक करके यहाँ पे और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह क्या होगा आगे, ये टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इंसर्ट टैब, तो देखो ऑप्शन दिया है ड्रॉ टेबल, तो देखो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे ऑप्शन ड्रॉ टेबल दिख रहा ना। तो वही मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा हम लोग समझा नहीं रहे हैं। बस इतना समझना, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, जब बॉर्डर देना होता टेक्स्ट का, हो जाएगा। चलिए, अब कोई जर्नी के यहाँ भी करोगे, केवल आप कोई पैराग्राफ भी ओपन कर लो, जैसे मान लो ओपन है और यहाँ पे लगाना चाहते तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्टिकुलर ऐसे लोग देखते हैं ना, मैटर बना रहता है, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको लगाना है, बस ये दोनों, और हाईलाइट करना है थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। किसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन इस समय देखो जब बॉर्डर में लगाया, तो देखो ये पूरा बैकग्राउंड नहीं लेके चल रहा है, इसमें देखो गैपिंग दिखा रहा है, दिखा रहा ना। या देखो काम यहाँ पे, अगर मैं इस पे बॉर्डर लगा दूं और ये वाला इस्तेमाल करूँ तो सेलेक्ट, ये देखो दोनों बॉर्डर में एक जैसा काम कर रहा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट यही अप्लाई करूं, तो तरीका चेंज हो जा रहा है लास्ट में बॉर्डर के टाइम। तो ज्यादातर आप लोग अप्लाई कर लोगे ना, लेकिन ध्यान देना चेंज मत बताना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट में बताया है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़े। स्टाइल, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्टाइल का मतलब क्या है बताओ। देखो यहाँ पे स्टाइल जो ऑप्शन दिया है, तो एक तो तरीका है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर स्टाइल सेट करते हैं, बोल्ड इटैलिक, थोड़ा साइज को बड़ा छोटा, रोटेट, बोल्ड इटैलिक करके एक स्टाइल क्रिएट करते हैं। तो हम करते हैं, फिर सोच रहे हैं बना बना बहुत सारा स्टाइल दिया गया, हम उसका यूज कर लें, तो वहां पे स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी आप लोग फॉर्मेटिंग करते हो ना, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, ठीक है, उसके बाद साइज को बड़ा करते हो, रोटेट करते हो, तो एक स्टाइल ही क्रिएट करते हो ना आप लोग। लेकिन आप बताइए, और जो वहां पे स्टाइल दिया वो क्यों दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टाइल है जो हम लोग बना के थक जाएंगे, नहीं बने, लेकिन इसमें पहले से दिया है, हम आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब रेडीमेड बना बना कोई स्टाइल आपको चूज करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पे स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो चलो मैं एक टाइटल देना चाहता हूं, तो टाइटल के लिए हम परेशान हो जाएंगे टाइटल देने के लिए, तो बस हम यहाँ पे आ गए, और इसी वीडियो को हमको टाइटल बनाना है, इसको टाइटल बनाना, तो बस आऊंगा यहाँ पे, और क्या चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3, तो हम लोग बोला टाइटल, समझे। अब ये क्या बनाना है, तो सब टाइटल, स्टाइल चेंज हो गया, बोलो। तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल फिर से क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं, अप्लाई करना अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कम इसका यूज करते हैं, कभी कभी करते हैं जब लोग कोई बुक वुक तैयार करते हैं तब। देखो स्टाइल का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, देखो बना ले जाएंगे। हाँ, इससे हेडिंग भी दिया जा सकता है, देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कैसे, तो मान लो हमारा ये हेडिंग 1 है, ये क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लिख दिया मेमोरी। कौन सा हेडिंग है, 1, सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे हेडिंग 1, आ गया। देखो हमें बनाना भी नहीं पड़ा, फिर से यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो दिया है हमने मेंशन कर दिया है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ये हमारा हेडिंग क्या है, 2। तो देखो मैं आ जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, दे दूंगा हेडिंग 2, इसका स्टाइल अलग आ गया। तो ऐसे बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे, और ये बना बना फॉर्मेट रह जाता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जहां जहां पे जरूरत पड़ता है मैटर बनाते समय। बना ले जाओगे,
उसके बाद सर नेक्स्ट अगला क्या है, एडिटिंग। और एडिटिंग में देखो पहला ऑप्शन दिया फाइंड। फाइंड का मतलब आपको पता है, याद है, पढ़ाया था मैंने। फाइंड भी पढ़ाया था, गो टू भी पढ़ाया था, और एडवांस फाइंड भी पढ़ाया था। आपको इधर कहाँ पढ़ाए थे आप? देखो फाइंड मतलब सर्च करना, खोजना, ढूंढना। फाइंड एडवांस मतलब इसमें वही ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि मैच केस, ठीक है, रैप केस, वो सारा एक एक करके ऑप्शन आएगा, उसके हिसाब से लगाएंगे। और गो टू तो पता है, तो आप बताओ गो टू के लिए हमने क्या पढ़ाया था, कि गो टू मतलब क्या है, जिस लाइन पे जाना चाहते हो। लेकिन इसमें गो टू मैंने बताया था, अगला जो सॉफ्टवेयर आएगा उसमें कई सारा काम कर सकता है, ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर लाइन पे जा सकता है, किसी पार्टिकुलर पेज पे जा सकता है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो, यहाँ पे टाइम नहीं है और बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे, इसलिए हम गो टू पढ़ा दे रहे हैं। ये जो एडवांस एडवांस है वो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं गो टू पे। तो देखो जैसे गो टू पे आए ना, तो सब ऑप्शन दे दिया इसमें भी। फाइंड भी दिया है, रिप्लेस भी दिया है, और गो टू भी दिया है। लेकिन गो टू पे जैसे क्लिक किए, देखो आ रहा है ना पेज नंबर, पेज कर इंटर पेज नंबर, पेज का नंबर टाइप कर देंगे, चले जाएंगे। देखो सेक्शन किस सेक्शन में जाना चाहते हो, लाइन किस लाइन में जाना चाहते हो, बुकमार्क किस बुकमार्क में जाना चाहते हो, कमेंट किस कमेंट पे जाना चाहते हो। डायरेक्टली यहाँ गो टू से जाया जा सकता है। तो आप बताओ, क्या हमने सेक्शन लगाना सीखा है क्या? नहीं सीखा। बुकमार्क लगाना नहीं, कमेंट लगाना नहीं। हाँ अभी हमारे पास है पर्याप्त किससे प्रेजेंटेबल पेज और लाइन। तो पेज कितना है, एक है। लाइन कुछ लिखा ही लिखा है, तो चलो मान लो हमारा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फर्स्ट वाले लाइन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे गो टू, और लाइन पे क्लिक करेंगे, करें इंटर लाइन नंबर, हमने टाइप कर दिया 1, गो टू, आ गए। चलो पेज कितने हैं हमारे, एक पेज है, तो हम लगभग 5 पेज लेके आ रहे हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 50, 4 पेज से तो ज्यादा ही आएगा, 5 आ गए, ठीक है ना, मतलब मीटर ज्यादा ला दिया। जब मीटर ज्यादा होगा पेज बढ़ जाएगा ना जी। चलो अब हम मान लो 5वें पेज पे हैं, कहाँ पे जाना है हमको, तीसरे पे। तो 5 और 5 है, लेकिन तीसरे पे जाना है हमको, तो बस हम आएंगे कंट्रोल जी दबा देंगे। याद है आपको, पढ़ाया था हमने। जाओ गो टू किस पे, पेज, पेज में इंटर पेज नंबर, बस क्लिक, लिख देते 3, गो टू। किस पे आ गए, 3 और 5, तीसरे पेज पे आ गए। तो ऐसे आप लोग आ सकते हो। कहो सर हम समझ में नहीं यार, कहाँ आए हो, चलो हम इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, अब लगेगा ना तीसरा है यह। चलो अब हम जा रहे हैं 5वें पे, कंट्रोल जी, पेज पे लिखेंगे 5, तो लास्ट वाला है, इसके बाद तो कोई पेज है नहीं। अब हमको कहाँ पे आना है, तीसरे पे, तो कंट्रोल जी, पेज नंबर क्या लिखे, 3, गो टू। अब लग रहा ना तीसरा पेज है। इतना करिए आज।